तुमसे होंगे नहीं ना। एग्जाम्पल नंबर 2, एक बुक मेरे को दे दी जाए, आप लोग शेयर इधर रख ले बुक। अब देखो फर्स्ट एंट्री है, इसमें ना वर्किंग नोट बनेंगे बड़े सारे, उसके बगैर होगा नहीं, तो मैं एंट्री वहां करता रहता हूँ, वर्किंग नोट यहाँ बनाता रहूंगा। कहीं बना लो, लेफ्ट साइड एंट्री है, करो राइट साइड वर्किंग नोट बना लो। परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव 40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST। तो गुड्स कितने के हैं? लिस्ट प्राइस होगी तुम्हारी 40,000। फिर तुम क्या करोगे? PTC जी, पहले क्या करोगे? पहले PTC, अब क्या आएगा? PTC के बाद क्या आ जाएगा? हाँ जी, तो पहले क्या कर, प्रॉफिट नहीं दिया, लेस क्या करोगे? ट्रेड डिस्काउंट कितना है भैया? 4,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब कैश डिस्काउंट है, अब GST कितना है? 9% इस पे, वो अपने ले लेंगे बाद में, यही तक बहुत है, 9% तो निकल ही आएगा अपने आप। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? हाँ तो क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ एंट्री क्या है? इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST टू, चलो संजीव, हाँ जी, यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? और 9% कितनी है GST? 3240। ये अंगद बड़ी जल्दी जल्दी निकाल रहा है बुक देख देख। टोटल आ गया 42480, फर्स्ट पार्ट खत्म। अब आप सॉल्यूशन में इसकी नरेशन देखो, अब आप सॉल्यूशन में इसकी नरेशन देखो, नरेशन के एंड में लिखा है WN1, लिखा कि नहीं? तो आपको पूछा जाएगा अमाउंट कहाँ से आया, तो आप क्या करोगे? वर्किंग नोट, तो आपने यहाँ भी नंबर 1 डालना है ताकि मैच हो जाए। बात पकड़ में आई? वर्किंग नोट 1, मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, WN बहुत है। अगला अपने आप कर लोगे, सेकंड पार्ट अपने आप कर लेना, मैं थर्ड पार्ट करवा रहा हूं। आरजा कह रही है बहुत आसान है, चलो मुश्किल कराते हैं फिर, पहले थर्ड पार्ट कर लें, सेकंड पार्ट घर पे कर लेना, जगह छोड़ दो, थर्ड पार्ट करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, लिस्ट प्राइस कितना है? 1 लाख है भाई, आंसर देख के बोली जा रहा है। मैं कहूँ लिस्ट प्राइस कितना है? मेरा पहले लिस्ट प्राइस होता है डिस्काउंट से पहले 1 लाख। अब बताओ इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है? तो माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट 10%। बेटा ट्रेड डिस्काउंट पूछते हैं ना, तुम जैसे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, 1 लाख के गुड्स पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है? तू बोला 90,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 90,000 क्यों बोल रहा है? आंसर किसने पूछा? हर बैच में एक बच्चा जो आंसर टाइम से पहले बताता है, फिर वो गलत भी होता है कई बार। आगे इसके बाद क्या बोल रहा है बंदा? पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट। अगर पेड ना किया होता और कैश डिस्काउंट दिया होता तो हम लेते हैं कैश डिस्काउंट। अगर पेड नहीं किया, पेड ना किया और कैश डिस्काउंट दिया हो, पर इसमें पेड बाय चेक है तो कैश डिस्काउंट लेंगे। अगला वर्ड आएगा कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट है? 2%। 2% 1 लाख का निकालोगे कि 90,000 का? 90,000 का, बचे अमाउंट का निकालते हैं। कितना आ गया? 9 2 18, 180 आएगा कि नहीं? 1800 आ गया, सॉरी माई मिस्टेक, ये भी लेस होगा। अब आंसर निकालो। 88200। अब इसके बाद क्या निकालना है?
इस पे जीएसटी, वो तो यहीं भी कहीं भी निकाल लोगे ना। अब एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी, टू हरी टू बैंक अकाउंट। हाँ डिस्काउंट अलाउड तो भूल ही गया मैं। डिस्काउंट अलाउड थोड़ी रिसीव्ड है, परचेज तो रिसीव होता है। डिस्काउंट हमेशा कैश और बैंक के साथ आता है, तो यहाँ पे टू कैश या टू बैंक आएगा। क्या आएगा? बैंक चेक लिखा है ना क्वेश्चन में, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हाँ जी, अब बताओ परचेज कितने की लिखनी है? परचेज ये है आपकी, हमेशा जो जीएसटी से पहले अमाउंट होता है ना, ये देखो यहां भी जिससे पहले अमाउंट ये है, तो वही आपकी क्या होती है? परचेज या सेल। बेटा कैश डिस्काउंट के बाद वाली भी तो होगी। परचेज हमेशा जीएसटी से पहले, पीटीसी के बाद जो आंसर आता है वो आपका क्या होता है? परचेज अमाउंट। इसके बाद जो अमाउंट आता है वो आपका क्या है? परचेज अमाउंट। अब इस पे जीएसटी कितना परसेंट है बताओ भाई? 9% ईच। तो निकालो कितना आ रहा है, बड़ा आसान है। मैंने देखो ओरल निकाल लिया। अब मुद्दा ये है कि बैंक में कितना आएगा और डिस्काउंट में कितना आएगा। अरे इसमें गलती है, रुको 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 रुको, गलती है इसमें। हमने ये गलत हो गया, ये अमाउंट नहीं आएगा इसमें, ये वाला अमाउंट आएगा ट्रेड डिस्काउंट के बाद। सॉरी, कैश जो शो करते हैं ना वो अलग से, तो शो करेंगे वो तो एंट्री में आएगा ना अलग से। कैश डिस्काउंट की एंट्री आएगी ना यहाँ पे, तो फिर कैश डिस्काउंट जब हाँ तो डिस्काउंट एंट्री में तो आ रहा है ना, जब वो एंट्री में आ रहा है तो ये अमाउंट फिर शो करेंगे, ये करेंगे, ये तो एंट्री में आ ही जाएगा। तो ये अमाउंट कितना बना? तो कर तो रहा हूँ शो, ये रहा। भाई तू एक बात बता ना, यहाँ पे डिस्काउंट ऐड कर रहा है क्रेडिट में, तो यहाँ भी डेबिट में ऐड होना चाहिए। तो ये डिस्काउंट काट के अमाउंट लिखेगा कि ऐड करके लिखेगा? टोटल अमाउंट आएगा ना, तो आपने हमेशा पीओटी के बाद अमाउंट लिखना है। तो ये आ गया डिस्काउंट। अब इन तीनों को क्या कर लो? ऐड कर लो। माइनस क्यों करना है? ऐड ही तो करना है बस, उसको माइनस तो इसमें ऐड कर लो। नहीं तो बात तो एक ही है, इसमें क्या ऐड कर लोगे? 7938 प्लस 79, इसका जो आंसर आएगा ना वही यहाँ पे आएगा। समझ गए हो? आपका ये P आ गया, P तो है नहीं, T आ गया, C आ गया और ये G आ गया, प्लस GST होगा ना। तो आप इसको अगर यहाँ पे निकालना चाहो तो यहाँ पे इसको ऐड करते हो तो ये सेम अमाउंट आ रहा है। ये आपका कैश का अमाउंट होगा, या ये आपका बैंक का अमाउंट होगा, या ये आपका क्रेडिटर का अकाउंट होगा। बात पकड़ में आ गई? तो अगर वर्किंग अकाउंट में करते हो तो पहले P तो है ही नहीं, T है, फिर C है, फिर G ऐड हो गया। ये अमाउंट आपका कैश वगैरह में आएगा, ये जीएसटी में आ गया, ये आपका परचेज में आ गया, खत्म। और ये डिस्काउंट में आ गया। समझ गए हो? इसको नोट करो। अब थोड़ी आसान वाली कराऊंगा। इसमें ना मिसप्रिंट है, मेरे से भी नहीं हुआ था। इसमें ना BC के साथ AB नहीं होना चाहिए, इसके साथ कुछ PR या QR होना चाहिए। तो ट्रायंगल के एक टेस्ट ट्रायंगल कुछ ट्रायंगल का दिया हुआ ना, तो ये गलत है क्वेश्चन। ये हो गया सब ठीक। आइसोसिस राइट ट्रायंगल ऐसा कुछ था इसमें। नहीं ये क्वेश्चन गलत है, ये गलत नहीं, सॉरी 32 गलत है। वो तो AB इक्वल टू AC, दो ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहे ना। ये क्या AB इक्वल टू PQ होना चाहिए। ये तो सही है। इसमें क्या है? फिगर बना, मैं कराता हूँ।
कराता हूं 1 मिनट। अगले क्वेश्चन का वर्किंग नोट बनाऊं। अब अगले क्वेश्चन सॉरी अगले क्वेश्चन का जो वर्किंग नोट बनेगा बहुत ध्यान से बनेगा। इस बार क्या था कि पूरे के पूरे गुड्स पे कैश डिस्काउंट दिया। अगर क्वेश्चन कहता है कि हम हाफ पेमेंट कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट पूरे में मिलेगा कि हाफ पे। अगर क्वेश्चन कहता है कि कैश डिस्काउंट देंगे अगर 15 दिन के अंदर फुल पेमेंट करी है और पेमेंट वो करता है हाफ, तो किससे मिलेगा? तो मिलेगा ही नहीं। देखिए वर्ड कौन सा आ गया? फुल पेमेंट। फुल पेमेंट की कैश डिस्काउंट की बात हुई है, पर करेंगे हाफ तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पर फुल पेमेंट वर्ड के क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, फिर हाफ पेमेंट में हाफ डिस्काउंट दे सकते हैं। इसमें कोई डाउट? फुल पेमेंट पे हाफ डिस्काउंट नहीं देते, नॉर्मल विदाउट फुल पेमेंट क्वेश्चन में हाफ डिस्काउंट हम दे सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को हमने करना कैसे है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए, परचेज गुड्स फ्रॉम तरन 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट इतना इतना, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली अनवेल्ड, मतलब कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पेमेंट कितनी करी है? आधी। तो हम पहले गुड्स के अमाउंट को स्टार्टिंग से आधा आधा कर लेंगे, स्टार्टिंग से। ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। बात पकड़ में आई बेटा? आधी पेमेंट में कैश डिस्काउंट मिला है, आधी पे, पर ट्रेड डिस्काउंट दोनों में मिलेगा। तो हम पहले क्वेश्चन को ही आधा आधा कर देंगे। या तो एक काम कर सकते हैं कि 1 लाख पे ट्रेड डिस्काउंट दे दो, उसके बाद आधा कर लो, या स्टार्टिंग से आधा आधा कर लो, मर्जी है। वही तो क्या, मैं भी तो देख, जब वही बात मैं बोल रहा हूँ वही ये सामने से बोल रही होती है, सुनेगा कौन? मैंने क्या बोला, ये तो स्टार्टिंग से आधा कर लो या ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो आंसर आएगा उसको बाद में आधा कर लो। तू भी वही बोल रही है। 1 लाख को बोल रहा हूँ, या तो उसको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, या स्टार्टिंग से आधा कर लो या टीडी के बाद का आधा कर लो। इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? सुनोगे तभी तो। कैसे करना चाहते हो, स्टार्टिंग से आधा कि टीडी के बाद आधा? तो आप एक काम करो, यहाँ पे लिखो कैश पेमेंट, यहाँ लिखोगे उधार की पेमेंट, ठीक है? बाय बेटा। अमाउंट क्या है? 1 लाख को कर दिया आधा, 1 लाख को कर दिया आधा। अब पहले क्या दोगे? ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। यहां भी 5000। तो आप एक काम और कर सकते हो कि 1 लाख पे 10,000 रुपए दे दो, फिर 90 को आधा आधा कर दो, 40। वो भी दोनों ऑप्शन ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब पर ना प्रॉब्लम पता क्या आएगी आपको? मैंने अभी क्वेश्चन में क्या कहा था कि आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट होता है वो आपका यहाँ पे आता है, तो आपका परचेज का अमाउंट ये दोनों बन जाए, ठीक है? अब ये परचेज अमाउंट है आपका। अब क्या माइनस करोगे? कैश डिस्काउंट। कितना है कैश डिस्काउंट? 2%। किस पे दोगे? इस पे। कितना हो गया? 900। इस पे कुछ नहीं होगा, तभी तो अलग किया क्वेश्चन। यही तो मेन क्वेश्चन का रीजन है। 44,100 और ये कितना रह गया? 45,000। कोई डाउट? अब आपको जीएसटी लगानी है जी, लगाओ। प्लस CGST प्लस SGST कितना परसेंट है? 9। एक तो 9% बड़ा खतरनाक नंबर है। 10 होना तो मजा आ जाए, सीधा है ना, लाइफ इज नॉट एज सीधी एज यू वांट। तो इसका 9% निकालेंगे तो आएगा 3969, और ये भी कितना आएगा? इसका 9% निकालेंगे तो आ रहा है 4050। सॉरी, तो ऐड होना, ठीक है जी। अमाउंट बताओ कितना आ रहा है? मैंने कहा था ये जो अमाउंट लास्ट में आता है आफ्टर PTCG, ये कैश, क्रेडिट या उसका बैंक का आता है। पेमेंट चेक से पेमेंट हुई है कि कैश से? वेल चेक करो। तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ये जो वैल्यू आती है ये परचेज वैल्यू होती है, ठीक है? ये क्या होती है? परचेज वैल्यू। ये बैंक कैश वगैरह जो होगा। अब पहली एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट, इन दोनों अमाउंट को क्या करोगे? कौन सा पार्ट है ये? हाँ, इन दोनों में क्या करोगे? टोटल कितना आ गया? दिख गया परचेज अमाउंट? हमेशा P और T के बाद आएगा। फिर क्या आएगा? इनपुट
सी जीएसटी अकाउंट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट, डेबिट डेबिट। जीएसटी कितनी, अब जीएसटी कैसे लगाओगे? ये पूरा ऐड कर लो, ये पूरा ऐड कर लो। जैसे परचेज में क्या किया, ये प्लस ये किया, ये पूरा स्लैब क्या निकाल दी परचेज का, ये पूरी स्लैब किसकी निकल गई, सीजीएसटी की, ये पूरी स्लैब किसकी निकल गई, एसजीएसटी की। अमाउंट तो सेम ही आएगा ना ऐड करके, तो ये आ रहा है 8019 8019, इजी हो गया। अब क्या आएगा, टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू एक और बंदा भी तो होगा, नाम क्या बंदे का, तरुण, उधार। अब बैंक का अमाउंट कितना होगा, ये वाला कितना है, सही तो है बेटा, ठीक है। डिस्काउंट का अमाउंट कौन सा होगा, 900। एक बात याद रखनी है, ये मुझे परचेज में आएगा, ये जीएसटी होगी, और ये जो लास्ट में क्या होता है, बैंक क्या उधार, बैंक कैश है उधार, तो बैंक ये रहा, डिस्काउंट ये रहा, क्या है डिस्काउंट, दिख गया। अब इधर उधार में कौन सा आएगा, ये तरुण। ये लास्ट के अमाउंट तो आने ही आने हैं ना आफ्टर जीएसटी, ठीक है जी। कोई डाउट किसी को पूछना है कुछ, नोट करो। जीएसटी प्लस तो करते हैं, माइनस कौन करता है बेटा, एंट्री में तो खाली जीएसटी डालनी है ना। एक पर्ची बिल बनाओगे, बिल कैश का अलग उधार का अलग बनता है, जीएसटी कट्टे डालोगे ना, ये पूरी लाइन नहीं हो गई। तुमने एक परचेज ऐड नहीं करी, ये इनको ऐड कर ले, पूरी सीजीएसटी की लाइन, पूरी एसजीएसटी की लाइन, ये प्लस ये 8019, ठीक है ना। ये ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये उधार की, ये कैश की है, समझ गए हो। तो क्वेश्चन को अलग अलग स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन बना दो, पर एंट्री इकट्ठी करनी है। अगर सेल्स होगा तो सेम होगा काम, बस एंट्री क्या हो जाएगी। तो पहले 4 पार्ट हमने कराए हैं, सेकेंड पार्ट सोल्ड के हैं, करो फटाफट। सेकेंड पार्ट अपने करो, अपने आप सारे पार्ट्स करो, चारों के चारों। आज का काम खत्म हो जाएगा इसमें ही, पहले पढ़ाई तो कर ले।